बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो स्टार्ट किया था कि प्लांट में नए पौधे कैसे पैदा होते हैं। ये सारा चैप्टर उसके मुतालिक है कि कौन कौन से अमल से ये नए पौधे पैदा हो सकते हैं और पौधों की जो नस्ल है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो बेटा हमने पोलिनेशन पर पढ़ा था कि पोलिनेशन क्या है। वो अमल जिसमें फूल के मेल पार्ट से पोलन चला जाए और फीमेल पार्ट में गिर जाए और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए या वहाँ पे ये उसके साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। और फिर उसके जो है ना क्या बनेगा, पोलिनेशन के बाद उससे सीड बनेगा और वो तुम जब हम दोबारा बोएंगे मट्टी में तो उससे एक नया पौधा निकलेगा। ठीक है, तो फिर हमने बेटा पोलिनेशन की टाइप्स पढ़ी कि एक सेल्फ पोलिनेशन है, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब एक ही फूल का मेल के पार्ट से पोलन उसी फूल के फीमेल पार्ट में गिर जाए स्टिग्मा में और वहाँ पे पोलिनेशन हो जाए तो इस किस्म पोलिनेशन को हम कहेंगे कि ये सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन का मैंने आपको फिर बताया था कि क्रॉस पोलिनेशन वो पोलिनेशन है जब एक जैसे फूल दो फूल एक जैसे हों, एक जैसी ज़ात के दो फूल हों और एक फूल से मेल पार्ट से जो है ना पोलन जो है ना वो चला जाए और दूसरे फूल के फीमेल पार्ट में वही पोलन गिर जाए और पोलिनेशन हो जाए तो इस किस्म पोलिनेशन को हम कहेंगे कि ये क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों फूल एक ही ज़ात के हों। ठीक है, स्पीशी के हों, एक स्पीशी के हों। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बेटा है फैक्टर्स आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व है। ठीक है, जो शामिल है वो कौन सी चीज़ें क्रॉस पोलिनेशन में शामिल है। ठीक है, तो पोलन जो है दाने की ट्रांसफरेंस जाने की, एक जगह से एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की अमल को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, और आप सोचेंगे कि एक फूल से मेल पार्ट पोलन जो है ना ये दाना किस तरह दूसरे फ्लावर में ये दाना चला गया है, इसका ये किस तरीके से गया है। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ्लावर है। ठीक है, ये एक फ्लावर है और इसमें ये पोलन है और यहाँ से एक पोलन आया, यहाँ पे एक गुलाब है। ठीक है, और इस गुलाब में जो है ना वो क्या हुआ, इस गुलाब में वो ये पोलन जो है ना आके गिर गया और पोलिनेशन हो गई। तो यहाँ से ये पोलन मेल पार्ट जो है ना किस तरह से इस दूसरे फूल में यहाँ आके गिर गया और पोलिनेशन हो गई।
तो यहाँ तक आने का जो सफ़र है, ये सफ़र इसने किस तरीके से किया और क्या वजह थी कि ये यहाँ से यहाँ पे चला आया। तो ठीक, तो पोलिनेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ये एक फूल से दाना या पोलन चला जाए दूसरे फूल तक, तो ये किस तरह जाएंगे, ये जो सफ़र करने के जो ज़राए हैं, ये इसकी फैक्टर्स है और ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल करें आपको कॉलेज या स्कूल जाना हो, ठीक है, और आपका घर बहुत दूर हो, तो ज़ाहिर सी बात है आप जो है ना सफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ ज़राए या सोर्सेज जो है ना वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो इस्तेमाल करते हैं सफ़र करने के लिए, या तो आप जो है ना पैदल घर से जाएंगे, या आप जो है ना रिक्शा में जाएंगे, या आप मोटर गाड़ी में जाएंगे, या स्कूल की ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। तो ये जाने की जो सहूलियात है, ये क्या है, फैक्टर्स है। तो यहाँ से जो पोलन निकलता है और यहाँ पे आता है, तो इसको कुछ ना कुछ सहूलत जो है ना वो बाहर से मुयस्सर होती है, इस वजह से ये सफ़र करता है, ट्रांसफ़र करता है एक पुल से दूसरे पुल तक। तो वो चीज़ें जो इसको एक इस पुल से लेके इस पुल तक पहुंचाती है, उन चीज़ों को हम बेटा कहते हैं पोलिनेटिंग एजेंट और पोलिनेटर्स। ठीक है, वो पोलिनेटिंग एजेंट्स या पोलिनेटर्स किसे कहते हैं, वो चीज़ है या वो ज़राए जिसके ज़रिए एक पोलन मेल पार्ट जो है ना वो एक पूल से निकल के दूसरे पूल तक वो निकल जाए, उसी चीज़ों को हम फिर कहेंगे कि ये पोलिनेटिंग एजेंट या पोलिनेटर्स है। एक पूल से दाना ले के जो है ना ये इसको सफ़र करवा के जो है ना दूसरे पूल तक ले जाते हैं। तो यही सफ़र करवाने वाली चीज़ जो है ना वो क्या है, पोलिनेटर्स है या पोलिनेटिंग एजेंट है। तो फिर पोलिनेटर्स की 2 टाइप्स है बेटा, एक है बायोटिक, ठीक है, और दूसरे हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स हैं और दूसरे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स है। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स में जो है ना वो आपको मैं अब बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और एबायोटिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक मीन लिविंग थिंग्स, जब ये पोलिनेशन ट्रांसफर्स आ पोलन फ्राम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, के यहाँ से ये पोलन सफ़र करे और यहाँ तक आ जाए, और ये सफ़र करवाने में मदद अगर लिविंग थिंग्स दे, तो इसको हम बायोटिक पोलिनेटर्स कहेंगे, या ठीक है बायोटिक पोलिनेटर्स कहेंगे। और अगर यहाँ से पोलन इस फ्लावर से इस फ्लावर तक आने में कोई नॉन लिविंग थिंग इसकी मदद करे, तो उसको हम कहेंगे एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, या एबायोटिक पोलिनेटर्स। समझ आई बेटा? अब हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, या लिविंग थिंग्स जो मदद देते हैं पोलन की ट्रांसफरेंस में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। तो उसमें जो सबसे पहला है वो हमारे पास है एनिमल्स। जब जानवर पोलिनेटर बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एनिमल्स एज पोलिनेटर है। ठीक है, कि जानवर पोलिनेशन में मदद देते हैं, मतलब जानवर एक पूल से पोलन लेके दूसरे पूल में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो रंग बिरंग फ्लावर्स को, फूलों को अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं।
और वर्टेब्रेट्स जो है ना वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन होता है, वो बहुत ही अहम पोलिनेटर्स हैं जो पोलिनेशन में मदद देते हैं, ठीक है। और उनमें से जो हमारे पास है वो क्या है, बेट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। चमगादड़ और परिंदे ये पूरे को बेटा बैठते हैं, ठीक है। और जब एक फूल से ये बैठ के जो है ना उड़ते हैं तो अपनी पाँव के साथ या अपनी पांचों के साथ उस फूल से जो पोलन होते हैं, जो दाने होते हैं मेल पार्ट के, वो उठाते हैं। और जब दूसरे फूल पे बैठते हैं तो वही पोलन इनके पाँव से गिरता है उस फ्लावर के फीमेल पार्ट में, और इस तरह पोलिनेशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा बंदर जो है ना, मंकीज़, लिजर्ड्स, ये भी जो है ना इसी तरह पोलिनेशन में मदद देते हैं और पोलिनेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, हनी बी जो है ना वो सबसे ज़्यादा पोलिनेशन के लिए ये पहचाना जाता है या जाना जाता है। इसकी वजह से, हनी बी की वजह से बहुत ही ज़्यादा मिकदार में क्या होता है बेटा, पोलिनेशन होता है, ठीक है। और स्टडी अगर एनिमल्स की वो बायोलॉजी की वो ब्रांच बेटा क्या है, जूफिली है, ठीक है। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें आप जानवरों को पोलिनेटर्स की शक्ल में मुतालिया करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहेंगे कि ये जूफिली है, ठीक है। और अगर इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स पोलिनेटर्स है, तो उसको आप कहेंगे इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एंटोमोफिली, ठीक है। उस ब्रांच को आप कहेंगे एंटोमोफिली। इसके साथ साथ अगर आप विंड के बारे में पढ़ेंगे कि विंड पोलिनेशन करती है या पोलिनेटर है, तो उसी स्टडी को हम, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहेंगे कि ये क्या है, एनीमोफिली है, ठीक है। और अगर वाटर की स्टडी हम करें एज पोलिनेटर एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, तो उसको हम बेटा कहेंगे कि ये हाइड्रोफिली है, ठीक है। हाइड्रोफिली। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं इस चीज़ के। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंसेक्ट्स एज पोलिनेटर। तो इंसेक्ट्स भी काम करते हैं बेटा पोलिनेटर्स की, कि ये भी पोलिनेशन में मदद देते हैं। फ्लाइज़, मक्खियाँ, मच्छर, फ्लाइज़, मॉस्किटोज़, बटरफ्लाइज़, ठीक है। ये जब आके किसी गुलाब पे या फ्लावर पे बैठ जाते हैं फूल से, तो वहाँ से पोलन उठा के अगर फिर दूसरे फ्लावर पे बैठ जाए तो उसी फ्लावर में वो पोलन गिरा देते हैं। और इस तरह से क्या हो जाता है बेटा, पोलिनेशन जो है ना ये करवा देते हैं दो फ्लावर्स की, ठीक है। और ये रंग बरंग गुलाबों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस वजह से जो है ना ये
पोलिनेशन में मदद देते हैं और ज़्यादातर पोलिनेशन इन्हीं इंसेक्ट्स हशरात की मदद के थ्रू पे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है विंड एज पोलिनेटर, जो मैंने आपको बताया था कि एबायोटिक है, और वाटर एज पोलिनेटर, ये दोनों गैर जानदार है। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है बेटा, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ फिर कल एक्सप्लेन कर देंगे कि इनमें जो है ना क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट करती है पोलन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक हुआ। इंसेक्ट्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे बायोलॉजी की एक ब्रांच में, अगर आप इंसेक्ट्स एज पोलिनेटर के बारे में पढ़ेंगे तो उस ब्रांच आप बायोलॉजी को हम एंटोमोफिली कहेंगे। अगर विंड एज पोलिनेटर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे एनीमोफिली। और अगर वाटर पानी की एज ए पोलिनेटर के बारे में हम स्टडी मुतालिया करें तो उसको हम उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहेंगे कि ये क्या है, हाइड्रोफिली है। ठीक है, तो बेटा इसमें मैं एक टर्म भूल गया, बाज़ जो है ना जानवर या हशरात जो है ना वो खुशबू की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। जिस फूल या गुलाब से तेज़ खुशबू निकलता है तो उसकी तरफ जानवर या परिंदे जो है ना ज़्यादा मिक़दार में अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रात की रानी का जो फूल का जो पौधा है आपने देखा होगा, उससे रात के वक्त बहुत ही बेइंतहा खुशबू निकलती है। ठीक है, उस पौधे से। तो उस फ्लावर के लिए, उस फूल के लिए बहुत सारे जानवर जो है ना वो आते हैं उस खुशबू की वजह से। ठीक है, और यहाँ तक कि सांप भी जो है ना वो उस खुशबू के पीछे जो है ना वो आता है। ठीक है, तो रंगों की वजह से अट्रैक्ट होते हैं फूलों की तरफ जानवर और परिंदे और हशरात, और खुशबू की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी जो पर्सनल मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।